आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री मुकुल कानिटकर जी का एक सुंदर ग्रंथ मेरे हाथ में है, बनाए जीवन प्राणवान। ऐसे इस नूतन ग्रंथ को देख करके मैं आह्लादित हो रहा हूं, क्योंकि पुस्तकें तो अक्सर आजकल बहुत लिखी जाती है, छप भी जाती है, किंतु वास्तव में मानवीय जीवन के रहस्यों को हमारे प्राचीन ऋषियों ने जिस ढंग से खोजा और प्रतिपादित किया है, उनका सार तत्व लोगों के सामने रखने वाली पुस्तकें आज आवश्यक है। बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी बहुत उपयोगी और परिणामकारक पुस्तकें आवश्यक होती है, जिससे थोड़े में मनुष्य को अपने जीवन का उन्नयन करने के लिए योग्य मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। ऐसी जो थोड़ी सी पुस्तकें मैं जानता हूं, उनमें इस पुस्तक का एक विशिष्ट स्थान है। मैं इस पुस्तक के लेखन के लिए मुकुल भैया का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर रहस्य बहुत अल्प पृष्ठों में लोगों के सामने रख दिया। हम लोग प्राणायाम शब्द को आजकल सर्वत्र सुनते हैं, वैसे प्राण शब्द हम लोगों के लिए अपरिचित नहीं है, किंतु इसके बारे में हम लोगों का आकलन भी अनेक बार संभ्रमित करने वाला होता है। प्राणायाम करते समय सांस का जो महत्व है, उस सांस के ही साथ हम प्राण को जोड़ देते हैं और हमें ऐसे लगता है कि यह सांस ही प्राण होगा, किंतु वास्तविकता इससे दूर है। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस को रोके रखना, इस प्रकार का पूरक रेचक कुंभक, यह जो प्राणायाम का सिलसिला हम लोगों में प्रचलित है, जो कि हमारी परंपरा से हमें प्राप्त है, वह सुयोग्य ही है, उत्तम ही है, लेकिन उस कारण श्वास को ही प्राण समझना गलत होगा। प्राण वह ऊर्जा है, प्राण वह वाइटैलिटी है, जो जीवनी शक्ति है, और इस प्राण का सर्वाधिक महत्व हमारे जीवन में ही नहीं तो पिंड में, ब्रह्मांड में सर्वत्र है। इस प्राण का मूल स्रोत भगवान सूर्य है, और सूर्य से हम लोगों को जो चेतना प्राप्त होती है, उससे हमारे प्राण संचालित होते हैं। यह प्राण शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, यह हमारे वैदिक वांग्मय में बहुत सुंदर रीति से बतलाया गया है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, हमारी इंद्रियों में एक बार कलह हो गया। चक्षुर इंद्रिय देखने का काम करती है, त्वग इंद्रिय स्पर्श का काम करती है, श्रोत्र इंद्रिय सुनने का काम करती है, रसनेन्द्रिय स्वाद को जानने का काम करती है। ये सारी इंद्रियां आपस में कलह करती है कि सर्वाधिक महत्व किसका है। तो प्रजापति ने इनसे कहा, सर्वाधिक महत्व किसका है कि जानना हो तो एक एक वर्ष के लिए एक एक इंद्रिय छुट्टी लेकर के जाए और देखें किसके अभाव में जीवन सामर्थ्यहीन बनता है, अमंगल बनता है। तो एक एक इंद्रिय ने एक एक वर्ष के लिए छुट्टी ली। आंख नहीं रही तो भी जीवन चलता रहा, कान श्रोत्रेंद्रिय नहीं रही तो भी जीवन चलता रहा। सभी इंद्रियों ने बारी बारी से ऐसा किया, लेकिन जब अंत में प्राण जाने लगे, तब सब व्याकुल हो गए और सबने यह बात प्राण से कही कि अरे, हम तो अकेले अकेले चले भी गए तो भी बाकी इंद्रियां काम करती रही, लेकिन आपके जाने पर तो किसी का भी काम नहीं होगा। प्राण का सर्वाधिक श्रेष्ठत्व इस प्रकार उपनिषदकार हमारे सामने ला करके रखते हैं। इस प्राण का महत्व हम समझें
और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें तो जीवन कितना प्रभावी हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। और वह कैसे प्रभावी बनाया जाए इसके अनेक सुंदर उपाय इस ग्रंथ में हम लोगों को प्राप्त होंगे। अनेक बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि प्राण शक्ति आहार से प्राप्त होती ही है। वो सूर्य के किरणों से भी प्राप्त होती है, वो वायु से भी प्राप्त होती है, वो मन से भी प्राप्त होती है, वो वाक शक्ति से भी प्राप्त होती है। ये प्राण शक्ति जो संपूर्ण विश्व में भरी हुई है उसे हम किस प्रकार अपने भीतर संकलित कर सके, आकृष्ट कर सके, जागृत कर सके और किस प्रकार उसके माध्यम से हमारी सारी इंद्रियां भी प्राणवान रहे, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये भी विशेष प्रखर हो जाए। यह सब कुछ एक प्राण के कारण ही संभव हो सकता है। और इसके लिए हमारे योग सूत्रों में और योग के सभी ग्रंथों में अनेक प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। केवल योग के ही नहीं, आगम के ग्रंथों में मिलेगा। हमारी उपासना के जो संप्रदाय है उनमें यह सब मिलेगा। लेकिन इन सबको संकलित करके एक स्थान पर देना बहुत आवश्यक है, और वो भी उस प्रकार की भाषा में जो भाषा आज का श्रोता या आज का वाचक समझ जाएगा। मुकुल भैया ने इस काम को बखूबी किया है और इसलिए वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। हम इस ऊर्जा को जो संसार को भी चलाती है और हमारे भीतर भी विद्यमान है, क्योंकि सिद्धांत यह है यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, उस ऊर्जा को हम किस प्रकार संरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार संवर्धित कर सकते हैं, इसके उपाय इस ग्रंथ में मिलेंगे। हाँ मित्रों, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है और यह करने के लिए कुछ परहेजों की भी आवश्यकता है। हम लोगों को लगता है अन्न से ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक अन्न लेने से ऊर्जा नष्ट भी होती है, और ये सारी बातें हमें शास्त्रों से जानने की आवश्यकता है। मुकुल भैया ने इस ग्रंथ में इन सारी बातों का ऊहापोह तो किया, साथ साथ हमारे पंच प्राणों के साथ जो पंच उपप्राण हैं उनका भी थोड़ा सा विवेचन किया। कितनी सुंदर बातें उन्होंने सहजता से बतला दी है इस पुस्तक में। वे बहुत सही बात कहते हैं कि प्रयास तो, अभ्यास तो धारणा के लिए करना होता है, धारणा करते करते ध्यान लग जाता है। यह एक छोटा सा किंतु बड़ा सुंदर वाक्य, बड़ा मार्मिक है। ऐसी अनेक बातें आपको इस पुस्तक में प्राप्त होगी। प्राणायाम का विवेचन करने वाले, अथवा आज की भाषा में थोड़ा मैं बोलूं तो केवल लोगों को प्राणायाम नहीं, श्वासायाम सिखाने वाले लोग जिन बातों का ऊहापोह नहीं करते हैं उन बातों का ऊहापोह इसमें किया गया है। जैसे कि हमारी वास्तु विद्या है, हमारी शकुन विद्या है, हमारे अनेक प्रकार के जो रीति रिवाज है उनमें जो अंतर्गत निहित वैज्ञानिक सत्य है उनको ठीक ढंग से प्रस्थापित करने का यथा योग्य प्रयास मुकुल भैया के द्वारा किया गया है। और इसलिए मेरी तो धारणा यह है कि मैं अब तक तो उनकी ओर एक प्रबुद्ध विद्वान के रूप में देखता था, विचारक के रूप में देखता था, प्रचारक के रूप में देखता था, लेकिन अब मेरा पूरा विश्वास हो गया है कि वे साधक नहीं, एक बहुत अच्छे प्रगत साधक हैं और उनका मार्गदर्शन पाकर के अनेक लोगों का जीवन संवारा जा सकता है। वैसे यह पहली पुस्तक है, इस प्रकार का बहुत कुछ और कार्य हमारी संस्कृति के बारे में होने की आवश्यकता है। प्राण, वाक और मन, इन तीनों का संबंध क्या है, इसका विवेचन बहुत आवश्यक है। हमारे प्राण केवल मंत्रों से किस प्रकार संवर्धित हो सकते हैं, मंत्रों का प्रयोग न भी करें, मन से केवल विशिष्ट धारणाएं करें तो कैसे उनका संरक्षण और संवर्धन हो सकता है। यह सब कुछ बड़ा सुंदर विज्ञान है। क्या आपको लगता है कि
मनुष्य केवल अन्न से जी सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव रानड़े अंतिम 14 वर्षों में केवल 3-4 बार चाय लेते थे, और मैंने तो ऐसे साधकों को देखा है, स्वयं देखा है, और 1-2 नहीं 6-6, 7-7 साधकों को देखा है जिनका संपूर्ण 6 महीने का अभ्यास रोज मूंगफली का एक ही दाना खा करके चलता रहा। एक अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध योगिनी को मैंने देखा, बाला की सती जी। बाला गांव है राजस्थान के जोधपुर जिले में, और वहां पर उस महान तपस्विनी को मैंने देखा जिसकी प्राण शक्ति को देख करके अच्छे साधु महात्मा भी विलक्षण चकित रह जाते थे। 40 वर्षों तक, हाँ विश्वास कीजिए, 40 वर्षों तक अन्न का कण नहीं, जल की बूंद नहीं, और एक भी क्षण की नींद नहीं। ऐसी अवस्था में एक योगिनी कैसे रह सकती है? लेकिन ये जागृत प्राण का महत्व है। हमारे भगवान सुखदेव जी उन्निद्र थे, निद्रा भी उनको आवश्यक नहीं थी। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति के हमारे इस खजाने में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसको धीरे धीरे बाहर लाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा यह राष्ट्र पुनश्च ऊर्जावान बन जाए, प्राणवान बन जाए। भगवत गीता का युद्ध जिस समय हुआ कुरुक्षेत्र का, आपको पता है क्या? उस समय भगवान श्री कृष्ण की अवस्था लगभग 85 वर्ष की थी, अर्जुन लगभग 80 वर्ष के थे, और भीष्माचार्य तो, राजर्षि भीष्म तो 150 वर्ष के थे। लेकिन ये सब ऊर्जावान थे। हम लोग अपने भीतर उस प्रकार की ऊर्जा पुनः जागृत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए योग्य स्थल, योग्य काल, योग्य पदार्थ, योग्य मंत्र, योग्य मार्गदर्शन और योग्य प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है। ये सब हमारे भारतीय जीवन पद्धति में पुनर्जागृत हो जाए, इसके लिए किए जाने वाले जो अनेक प्रयास है, उनमें यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से मुकुल भैया ने किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशक महोदय को भी देता हूं, और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इस पुस्तक का पुनः परिशीलन करें, ताकि आपका भी जीवन ऊर्जावान, प्राणवान और तेजस्वी बन जाए। भारत माता की जय।